So hello guys, myself Pavan Singh Bhadoria and today we are going to solve our second question from first internal test set B. तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है जिसमें हमको बोला है कि आपको प्रोग्राम बनाना है या एल्गोरिदम लिखनी है या फ्लो चार्ट बनाना है ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, जिसमें स्क्वायर रूट फाइंड करनी है 12 की। तो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं न्यूटन रैप्सन के थ्रू पाइथन के अंदर। तो देखते हैं वो प्रोग्राम कैसे बनने वाला है। सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, डेफ एफ ऑफ एक्स, एफ नाम से वो फंक्शन हम डिफाइन करेंगे। उसके अंदर एक पैरामीटर है एक्स, उसमें हमारा जो फंक्शन रहता है वो जाएगा। तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है 12 का, तो इसके लिए फंक्शन क्या बनेगा, x इंटू एक्स माइनस 12। सेम न्यूटन रैप्सन में डिफरेंशिएटेड फंक्शन भी रहता है एक, तो इसके लिए हम df नाम देंगे और इसके अंदर भी x जाएगा और इसमें भी रिटर्न करा देंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12 का 2x, सो वही यहाँ लिखेंगे 2x। इसके बाद एक एरर की वैल्यू होती है जो कि होती है 0.001। अब हम वो वैल्यू लेंगे एक स्टार्टिंग x की वैल्यू, जो कि हम फंक्शन और डिफरेंशिएटेड फंक्शन में पुट करेंगे फॉर गेटिंग द नेक्स्ट x1 की वैल्यू। तो वो हम यूज़र से इनपुट कराएंगे। सो x इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ x। ये x की वैल्यू लेने के बाद अब हम फॉर्मूला लिखेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड का। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय उसका डिफरेंशिएटेड फंक्शन और उसमें x, यही होता है फॉर्मूला। अब i की वैल्यू जो इटरेशन जितने हो रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट इटरेशन होगा तो i की वैल्यू 1 इनिशियलाइज़ कर दी। अब एक वाइल लूप चलाएंगे, इस लूप के अंदर हम वैल्यू देंगे f ऑफ m, जो यहाँ से m कैलकुलेट होके आएगा उसको फंक्शन में रखेंगे और चेक करेंगे कि वो जब तक बड़ा है हमारी एरर की वैल्यू से तब तक ये लूप चलता रहेगा। इस लूप में क्या होगा, प्रिंट करेंगे हम कुछ वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ होंगी, हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज़ कर रहे हैं, वैल्यूज़ होंगी i, दैट इज़ कौन से नंबर का इटरेशन चल रहा है, /t टैब स्पेसेस के लिए यूज़ होता है, x हमारी x की वैल्यू देखने के लिए कि हमारी x की वैल्यू कौन सी है अभी, /t m, जो हमारी m में जो वैल्यू आएगी फॉर्मूले में रख के, जब हम फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यूज़ तो जो वैल्यू आएगी वो m के अंदर आएगी, तो वो भी हम प्रिंट करेंगे। और इसके बाद फंक्शन में जब हम वैल्यू रखेंगे m की, f ऑफ m, उसकी वैल्यू भी जो आएगी वो भी हम प्रिंट करेंगे। तो ये कुछ वैल्यूज़ थी जो हम प्रिंट करने वाले हैं। अब इसके बाद जब हमने कैलकुलेट करा इस वाले फॉर्मूले के थ्रू, तो m की जो भी वैल्यू आई है वो हम x में डलवा देंगे ताकि वो नया x बन जाए। आफ्टर दैट वापस से m को कैलकुलेट करना है नए x। अब ये x था जो, ये हमने x नॉट की वैल्यू यूज़र से दिलवा दी, x1 की वैल्यू इस फॉर्मूले के थ्रू आ जाएगी और वो हमने इधर डाल दी। अब नेक्स्ट हमको x2 फिर से कैलकुलेट करना है, तो हम फिर से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। सो वापस वही फॉर्मूला x माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएटेड फंक्शन ऑफ और उसके अंदर भी x। इसके बाद हम इटरेशंस की भी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, फर्स्ट इटरेशन सेकंड इटरेशन, जब तक ये वैल्यू चलेगी। और ये सब पूरा लूप ख़त्म होने के बाद हम आखिरी में प्रिंट कर देंगे लूप के बाहर, दैट स्क्वायर रूट ऑफ, हमारा 12 ही था तो इसीलिए डायरेक्ट 12 इज स्क्वायर रूट ऑफ 12 इज, वो m में आती जाएगी वैल्यू सारी, तो m यहाँ लिख देंगे। सो ये था हमारा प्रोग्राम। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पर वैल्यू डालेंगे हम, मान लीजिए कुछ मैंने डाल दी है 1.2, दिस इज़ आवर फर्स्ट x जो कि फॉर्मूले में जाएगा। तो सबसे पहला जो इटरेशन हुआ ये i इक्वल टू 1, फर्स्ट इटरेशन फॉर दैट x की वैल्यू थी 1.2, उसको जब फॉर्मूले में रखा तो m की वैल्यू आई 5.60 समथिंग, फिर उसी को फंक्शन में रखा तो ये आई। अब यही m की वैल्यू हमारे लिए बन जाएगी नेक्स्ट इटरेशन x की, तो यही सेम वैल्यू जो m की पिछली थी वही x में आ गई। अब इस x की वैल्यू का यूज़ करेंगे, फिर m की वैल्यू निकालेंगे, फिर फंक्शन में डालेंगे। तो ये तब तक कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि जो हमारा f ऑफ m है, ये वाली वैल्यू जब तक कि बड़ी आती रहती है 0.001 से। जैसे ही छोटी आएगी वैसे ये फाइनल आंसर प्रिंट कर देगी, जो कि फाइनल आंसर हमारा है रूट ऑफ 2 इज़ 3.4641। कंटिन्यू आगे भी नंबर्स। तो ये था हमारा प्रोग्राम बाय न्यूटन रैप्सन मेथड, जिसको हमने न्यूटन रैप्सन मेथड से सॉल्व किया और प्रोग्राम बनाया।